हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक है गैसियस स्टेट यानी कि गैसीय अवस्था। तो आज हम गैसियस स्टेट के विभिन्न नियमों को देखेंगे। हमारे इन गैसियस स्टेट का जो विभिन्न साइंटिस्ट ने अपना जो नियम दिया है, आज इसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गैसियस स्टेट गैसीय अवस्था। तो इसमें फर्स्ट नियम है हमारा बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। देन सेकेंड है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। देन थर्ड है अवोगाड्रो का नियम। देन फोर्थ है सामान्य गैस समीकरण। और फिफ्थ है हमारा ग्राहम का विसरण नियम। इसमें फर्स्ट देखेंगे हम बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। देखिए यहाँ पर यह नियम रॉबर्ट बॉयल ने सन 1660 में दिया था। यह नियम स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस के दाब तथा आयतन में संबंध प्रकट करती है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि हम कोई भी गैस को एक स्थिर ताप पर रखें, यदि हम कोई भी गैस को एक स्थिर ताप पर रखें तो उसका जो दाब है और आयतन, उसका दाब और आयतन यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि वी हमारा जो वी होता है यानी कि वॉल्यूम मतलब वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। देखिए अब इसको यहीं पर कहा जा रहा है किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कोई भी यदि हम गैस को एक स्थिर ताप पर रखते हैं यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसका जो दाब और आयतन यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। वी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/p के, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं PV = K। तो यहाँ पर हमारा जो K है एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है। फिर देखिए यहाँ पर हमारा जो P का मतलब है होता है हमारा गैस का दाब और V होता है हमारा गैस का आयतन। फिर देखिए माना किसी दिए हुए द्रव्यमान का दाब यानी कि प्रेशर P1 है तथा आयतन V1 है। परिवर्तन करने पर P2 तथा V2 हो जाता है। मतलब हमारा मान लीजिए कोई भी गैस दिया गया है, उसका हमारा जो दाब है, प्रेशर है P1 है तथा आयतन V है वो V1 है। तो जब हम इनमें परिवर्तन करते हैं तो हमारा दाब P2 हो जाता है और आयतन V2 हो जाता है। तो बॉयल के नियम अनुसार कुछ इस प्रकार से हो जाता है P1 × V1 = K और तथा P2 तथा V2 = K। क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पर हमारा जो PV = K लिए थे, इसलिए यहाँ पर हमारा जो बॉयल के नियम अनुसार हो जाता है P1 × V1 = K तथा P2 × V2 = K। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो मान है एक K आ रहा है, मतलब हमारा इन दोनों का जो मान है एक K है, मतलब एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाता है P1 V1 = P2 V2, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मतलब समान है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, समान होते हैं। P1 V1 = P2 V2 यहाँ पर हो जाता है। यह तो होता था हमारा चार्ल्स मतलब बॉयल का नियम। इसमें हमने देखा कि स्थिर ताप पर किसी भी गैस का दाब तथा आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए देखते हैं सेकंड हमारा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। इसमें तो इस नियम में जस्ट यहाँ पर हम जैसे कि हम बॉयल के नियम में कांस्टेंट क्या टेम्परेचर को ले रहे थे, कांस्टेंट वहाँ पर हम ताप को ले रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो दाब को यानी कि प्रेशर को यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे, एक स्थिर रखेंगे। तो यहाँ पर किसी भी स्थिर दाब पर किसी गैस का जो आयतन है तथा ताप एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर इस नियम में सर्वप्रथम चार्ल्स ने प्रस्तुत किया था। यह नियम स्थिर दाब पर गैस के ताप तथा आयतन में संबंध प्रकट करता है। मतलब यदि हम किसी भी गैस के दाब को स्थिर रखते हैं, किसी भी गैस के प्रेशर को स्थिर रखते हैं, तो उसका जो गैस का जो ताप है तथा आयतन एक दूसरे के समानुपाती हो जाता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परम ताप यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस के समानुपाती होता है। मतलब किसी भी यदि हम स्थिर दाब पर गैस की जो ताप होता है तथा आयतन एक दूसरे के समानुपाती होता है, यह हो जाता है हमारा V = T। जहाँ पर हमारा प्रेशर है क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट लिए हैं, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V/T = K, क्योंकि यहाँ पर V/T = K लिए हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं V1/T1 = V2T2, जैसे कि यहाँ पर लिए थे P1 V1 और B2 V2 हो जाता था हमारा बॉयल्स के नियम में। तो यहाँ पर वैसे ही हो जाएगा हमारा V1/T1 = V2T2 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा V/Tn तक। तो ये तो हो गया हमारा चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। चलिए देखते हैं हमारा थर्ड एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम। तो इसमें देखिए
इस नियम के अनुसार सामान्य ताप यानी कि 273 केल्विन तथा सामान्य दाब 760 mm पर प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या बराबर होती है। यह मान 6.023 × 10⁻23 होता है। इसे एवोगाड्रो यानी कि एन नॉट संख्या भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर जैसे कि हमने बॉयल और चार्ल्स नियम में सबसे पहले तो बॉयल में हमने मतलब कांस्टेंट क्या रखा, बॉयल में हमारा टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। देन चार्ल्स के नियम में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। तो यहाँ पर इस एवोगाड्रो के नियम में हम टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर दोनों को कांस्टेंट रखेंगे। तो जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों को कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा जो गैस का जो आयतन है ये गैस के मॉलिक्यूल के समानुपाती हो जाता है हमारा। जब हम कोई भी गैस को स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर रखते हैं तो हमारा जो गैस का जो आयतन होता है गैस के मॉलिक्यूल के समानुपाती हो जाता है। इसी को इस नियम में कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर निश्चित ताप व दाब पर गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती है। तो हो जाता है हमारा V समानुपाती N। यहाँ पर N है हमारा मॉलिक्यूल की संख्या। यहाँ पर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखे हैं। तो देखिए मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से दर्शाते हैं। ये हो जाता है हमारा N/6.023 × 10⁻23 यानी कि N हो जाता है हमारा N और हमारा जो 6.023 × 10⁻23 इसको हम N नॉट से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया है N नॉट। फिर देखिए एन नॉट हमारा एक एवोगाड्रो संख्या जो कि स्थिर है। तो हमारा एक स्थिर है, कांस्टेंट है। तो हो जाता है हमारा स्मॉल n समानुपाती मतलब कैपिटल N, मतलब स्मॉल n समानुपाती कैपिटल N हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये हो जाता है हमारा। अतः स्थिर ताप तथा दाब पर गैस का आयतन गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो कोई भी स्थिर ताप तथा दाब पर हमारा जो गैस का आयतन है मोलों की संख्या के भी समानुपाती होता है। सबसे पहले हमने देखा कि गैस के आयतन तो मॉलिक्यूल की संख्या के भी समानुपाती होता है और मोलों की संख्या के भी समानुपाती है। दोनों प्रकार से ये हो सकते हैं। देखिए सामान्य गैस समीकरण, फोर्थ है हमारा सामान्य गैस समीकरण। उपयुक्त तीनों को एकीकृत करने पर एक समीकरण प्राप्त होती है जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। तो यदि हम यहाँ पर हमने देखा था बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम तथा एवोगाड्रो का नियम देखा था। तो जब हम इन तीनों समीकरण को मिला देते हैं तो हमें हमारा जो सामान्य गैस समीकरण है वो हमें प्राप्त होता है। देखिए तो यहाँ पर किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहले हमने बॉयल का नियम क्या था, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। V मतलब यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। देन यहाँ पर चार्ल्स का नियम है हमारा V समानुपाती T। यहाँ पर हमारा प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। हमारा समीकरण सेकंड हो गया। देन हमारा अवोगाड्रो के नियम के अनुसार V समानुपाती होता है स्मॉल n के, मतलब V समानुपाती होता है मोलों की संख्या से। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा था। ये तो हो गया हमारा समीकरण थर्ड। देन इन तीनों नियम को मिला देने से हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है V समानुपाती 1/p × T × n। मतलब यहाँ पर हम तीनों समीकरण से हमारा जो V है इसको कॉमन लिए हैं और ये हो गया हमारा समानुपाती 1/p × T × n। तो देखिए यहाँ पर का जो P है इस V के साथ आ जाता है PV समानुपाती T × n हो जाता है। देन यहाँ पर हो गया हमारा PV = nRT। तो यहाँ पर हमारा जो समानुपाती है इसको हम यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर R को लिए हैं। तो यह हो गया हमारा P = nRT, जहाँ पर हमारा जो R है इस समानुपाती नियतांक होता है। तो यह हो गया हमारा सामान्य गैस समीकरण। हमारा सामान्य गैस समीकरण क्या होता है, PV = nRT, और इसको हम समीकरण 4 नाम दिए हैं। then देखिए ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। स्थिर ताप तथा दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की दर उनके घनत्व या अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर कोई भी स्थिर ताप तथा दाब पर हमारा विभिन्न गैसों की जो विसरण की दरें हैं उनके घनत्व तथा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो R है ये हमारा विसरण है, ये हमारा समानुपाती होता है √1/d समानुपाती √1/m, और हमारा समीकरण फर्स्ट है। तो देखिए यहाँ पर यदि दो विभिन्न गैसें जिनके लिए R तथा R2 उनकी विसरण दर, यहाँ पर दो विभिन्न गैसें हैं जिनके लिए उनकी जो विसरण दर है उनको हम R तथा R2 लिए हैं, तथा D1 तथा D2 उनका हमारा घनत्व है, तथा M1 तथा M2 उसके अणुभार हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाता है R1/R2 है हमारा विसरण दर है = √D2/D1 √M2/M1। यह हमारा जाता है समीकरण सेकेंड। तो यह होता है हमारा ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम्स डिफ्यूजन। तो यह था कि आज का हमारा टॉपिक। इसमें फर्स्ट हमने पढ़ा बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में हमने क्या पढ़ा कि हमने कोई भी स्थिर ताप पर हमारा गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर देखा हमने पढ़ा चार्ल्स का नियम। इसमें हमने पढ़ा कि एक स्थिर दाब पर कोई भी गैस का
ताप तथा आयतन एक दूसरे के समानुपाती होता है। देन हमने पढ़ा एवोगाड्रो का नियम। इसमें हमने पढ़ा कि स्थिर ताप तथा दाब पर कोई भी गैस का आयतन उसके मोल या फिर मोलिक्यूल की संख्या के समानुपाती होता है। देन हमने पढ़ा सामान्य गैस समीकरण हो जाता है हमारा P = nRT। देन हमने पढ़ा ग्राहम का विसरण नियम। तो काफ़ी इजी टॉपिक है गाइस, इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन विभिन्न गैसों के नियम के बारे में। तो चलिए ठीक है गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू गाइस।